जी, हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 14 है स्टैटिक्स। तो अब आपके पास देखो सबसे पहला टॉपिक आता है मीन, फिर आता है आपके पास मीन, मोड, मीडियन। ये टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, मीन, मोड एंड मीडियन। ये टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन होंगे इसके और क्या इसके अंदर प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है मीन, मीन पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो आज की क्लास के लिए मीन देखिए क्या आएगा मीन के अंदर। हेडिंग डालते हैं अपने मीन। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँ कि मीन को हम क्या बोलते हैं और मीन को अपने क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। एक टॉपिक में हम एवरेज भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एवरेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। मीन, अर्थमेटिक मीन एंड एवरेज, ये इसके नाम है। और अगर इसकी नोटेशन की बात करें अपने, तो नोटेशन होती है इसकी एक्स बार। नोटेशन क्या होती है इसकी, एक्स के ऊपर बार आ जाती है, ठीक है। अब ये जो एक्स बार है वो आपके पास क्या होता है कि अगर आपके पास इफ x1, x2 डॉट 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 xn आर n वैल्यूज बोल दो, या आपके पास n डाटा बोल दो, या n नंबर्स बोल दो, n नंबर्स, देन आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास इफ x1, x2, xn आर n वैल्यूज और n नंबर्स हैं, तो आपके पास क्या होगा मीन। तो मीन का फॉर्मूला बनेगा बच्चे x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ xi अपॉन n। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा मीन का, समेशन ऑफ xi अपॉन n। अब बच्चे बात करते हैं अपनी समेशन ऑफ xi। इसको समेशन भी बोलते हैं और इसको सिग्मा भी बोलते हैं। ये जो साइन है, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। इस साइन को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ सिग्मा, आप अलग से मेंशन कर लेना इसको, ठीक है। सिग्मा या समेशन, इसका मीनिंग क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है वो भी चीज ध्यान रखना। ये रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट सम को, सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स, या मैं ये कह दूं कि सम ऑफ n नंबर्स, जितना आपको गिवन हो वो, ठीक है। अगर मैं और डिस्क्राइब करूं सिग्मा को, तो सिग्मा के देखो, हालांकि ये जो थी अब बता रहा हूं आपको, ये आपकी बुक में आपको नहीं मिलती है, ठीक है। आपको सिर्फ सीधा सीधा सिग्मा मिलता है, आपको सिर्फ सीधा सीधा सिग्मा मिलता है। लेकिन अगर मैं इस सिग्मा को एग्जैक्ट डिस्क्राइब करता हूँ, तो यहाँ पे इसके लोअर पार्ट में लिखा जाता है i इक्वल टू 1 to n, इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। और अगर ये ना लिखा जाए तो बाय डिफॉल्ट 1 to n होता है, बाय डिफॉल्ट 1 to n होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 6 लिखा, हम आपसे पूछे 6 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमें पता है ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव लेते हैं, प्लस लिखते थोड़ी है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव लेते हैं, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। या सिग्मा का मतलब 1 to n वैल्यूज आपकी चलेगी, 1 to n वैल्यूज आपकी चलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के लिए। सिग्मा के बाद सम ऑफ ऑल नंबर्स, इसके बाद की बात करें तो यहाँ पर अब हम जो मीन फाइंड आउट करते हैं या उसके जो मेथड्स हैं हमारे पास, वो क्या क्या है देखिए। मेथड्स, हम मेथड्स की बात करते हैं तो हमारे पास 3 मेथड आते हैं मीन को फाइंड आउट करने के। 3 मेथड हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मेथड्स हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड एंड थर्ड मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड एंड थर्ड मेथड। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, फर्स्ट मेथड है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, सेकंड है शॉर्टकट, शॉर्टकट मेथड, मेथड का नाम ही शॉर्टकट दे रखा है, ठीक है। और थर्ड है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं इसको, स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन मेथड्स का यूज कब करते हैं, ठीक है। यूज सभी कर लेंगे। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं और आपको क्वेश्चन में कह दूं कि यूजिंग द शॉर्टकट मेथड, तो आप सारे सोल्व कर दोगे, क्योंकि फॉर्मूले और फॉर्मूला याद कर ही लोगे 1 से 2 दिन में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि हमें पता कैसे चलेगा एग्जाम में कि हमें डायरेक्ट मेथड चालू करना है, शॉर्टकट करना है या स्टेप डेविएशन करना है, क्योंकि तीनों को करने का प्रोसेस सेम रहेगा, क्वेश्चन सेम आएगा, ठीक है। कई क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं होता कि ये मेथड यूज कीजिए, क्लियर। तो स्टूडेंट
आप एक चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट मेथड आपका जो रहेगा सबसे ज्यादा यूज इसी का किया जाता है। आप यूं कहते हो कि 99% यूज इसी का किया जाएगा, डायरेक्ट मेथड का। ठीक है, शॉर्टकट मेथड कब यूज करते हैं? अगर डायरेक्ट मेथड की कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी है, आपके पास जो xi है वो काफी ग्रेटर वैल्यू दे रखी है, काफी ग्रेटर वैल्यू, फॉर एग्जांपल 255, 262, 302, है ना, काफी ग्रेटर वैल्यू दे रखी है, तब हम शॉर्टकट मेथड का यूज करते हैं। शॉर्टकट करता क्या है, उस बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, वो कैसे करेगा, जो वो मेथड बताएंगे तब बता देगा। और स्टेप डेविएशन मेथड भी यही कुछ काम करता है। अगर मान लो आपकी xi की वैल्यू शॉर्टकट से भी छोटी नहीं होती, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे आपको 503 दे रखा है और यहाँ पर अब आपके पास सोल्व करके 256 आ गया, अभी भी बड़ी वैल्यू है, तो स्टेप डेविएशन हम उसको और छोटा कर देगा। तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को छोटे से छोटा बना सकते हो स्टेप डेविएशन से या शॉर्टकट से। ठीक है, वर्किंग प्रोसेस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, ये ध्यान रखना, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है शॉर्टकट में क्योंकि स्टेप्स ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर? तो गेम का प्रॉपर जो बेसिक था वो यही था। अभी क्वेश्चन करते हैं, या फिर आप सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। अब आपको पहले डायरेक्ट मेथड बताएंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है, देखो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है मीन की, ध्यान एक थोड़ा सा बेसिक और सुनो पहले। मैंने हेडिंग डाली है मीन, लेकिन जब आपकी बुक ओपन करते हैं, बुक का जब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं या आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें टॉपिक आता है मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, ये टॉपिक आता है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक ये है मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। मैंने हेडिंग डाली मीन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मीन्स एक तो होता है ग्रुप्ड डाटा, एक होता है अनग्रुप्ड डाटा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। मान लो मैं आपको कुछ डिजिट देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको कुछ डिजिट दी, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 3, फिर 2, फिर 5, फिर 3, फिर 2, मैंने ये कुछ डिजिट दे दिया आपको। मैं क्या दूँ, इसका मीन फाइंड करो। नो डाउट हो सकता है आप सभी फाइंड कर दो, क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ द वैल्यूज। तो नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 3, 6, 9। टोटल n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, और इन सबका सम आ जाएगा न्यूमरेटर पार्ट में, और आप डिवाइड कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो डाटा है, ये डाटा हमने क्या देखा है, ग्रुप्ड फॉर्म में नहीं देखा। ये डाटा किस फॉर्म में है, अनग्रुप्ड फॉर्म में है, अनग्रुप्ड फॉर्म में है। ठीक है, अब मैं इसका ग्रुप बनाता हूं। अब ध्यान से देखिए ग्रुप कैसे बनेगा। 2 की बात करें, 2 कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, देखो 1, 2, 3, 2 आया 3 टाइम्स। ठीक है, फिर 3 की बात करते हैं, 3, 1, 2, 3 आया 3 टाइम्स। 5 की बात करें, 5 आया 2 टाइम्स। 7 की बात करें, 7 आया 1 टाइम्स। और कोई डिजिट है नहीं हमारे पास। क्लियर? तो ये हमने क्या किया, एक ग्रुप बना दिया, और इस ग्रुप में इसको हम बोलते हैं xi, हमारा जो गिवन डाटा है वो, और इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, fi। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ टाइम्स को रिप्रेजेंट करती है। xi हमारे पास डाटा है, fi फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टाइम्स को रिप्रेजेंट करती है। 2 3 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, एंड 7 1 टाइम्स है। तो फ्रीक्वेंसी होगी आपके पास ये। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स वर्क कैसे करना है। तो ये जो डाटा हुआ, ये मेरा डाटा हो गया ग्रुप, और आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट है बेटा, वो क्वेश्चन आपका यहीं से स्टार्ट है, fi से स्टार्ट है। इसका मतलब हमारा जो टॉपिक है, हमारे जो चैप्टर का नाम है, दैट इज मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे, उन सभी क्वेश्चंस में आपको 101% फ्रीक्वेंसी तो मिलेगी ही मिलेगी, 101% फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अगर आप चेक करो अपनी बुक को, अगर आपके पास अभी बुक है तो ओपन करके देखो, आपके पास जितने भी क्वेश्चन है सारे फ्रीक्वेंसी वाले हैं। विदाउट फ्रीक्वेंसी का आपके पास क्वेश्चन ही नहीं है। जबकि देखो मैंने मीन का फर्स्ट जो फॉर्मूला लिखा, मीन का बेसिक फॉर्मूला, वो विदाउट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास कॉमन चीजें थी स्टूडेंट। क्लियर? हमारे पास जो फर्स्ट मेथड आता है वो है डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो देखिए। तो डायरेक्ट मेथड से पहले एक चीज़ और बता दूं आपको मैं, हम अब बात कर रहे हैं मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। क्या बात कर रहे हैं, मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा।
और वो मैं आपको बता ही चुका हूँ ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा मीन का, तो मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और एक फॉर्मूला और भी है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन। कई स्टूडेंट या कई टीचर इसको कैपिटल एन लिखते हैं, वेयर कैपिटल एन इक्वल टू होता है समीशन ऑफ एफ आई, सिग्मा एफ आई। समीशन भी बोलते हैं स्टूडेंट इसको, ठीक है, हायर क्लासेस में, तो इसलिए बार बार मैं समीशन बोल रहा हूँ। क्लियर? तो आप सिग्मा बोल लो या समीशन बोल लो, एक ही बात है। तो ये भी फॉर्मूला सही है और हमारा ये भी फॉर्मूला सही है। मोस्टली हम 10th क्लास के अंदर इसी का यूज़ करते हैं, मोस्टली हम इसी का यूज़ करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये आपके पास डायरेक्ट मेथड है किसको फाइंड आउट करने का, मीन को फाइंड आउट करने का, और सबसे ज़्यादा यूज़ भी हम इसी को ही करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक को समझने के लिए। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके। क्वेश्चन आपके पास देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डेली वेजेस दे रखा है, मीन्स क्लास दे रखी है 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, 60 to 80, 560 to 580, 580 to 600। ये आपके पास क्लास होगी। एफ आई क्लास के साथ हमेशा एफ आई मिलेगी, आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ठीक है, तो 12, 14, 8, 12, 14, 8, 6 and 10, 6 and 10, ये है क्वेश्चन आपका। और इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स का मतलब ये हो गया कि आप जब इस फ्रीक्वेंसी को प्लस करोगे ना तो इसकी वैल्यू 50 आएगी। इस फ्रीक्वेंसी को प्लस करोगे तो 50 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखिए क्लास हो या एक्सआई हो, एक्सआई या क्लास, इन दोनों के साथ ही आपको हमेशा एफआई, आपको हमेशा एफआई मिलेगा। क्लास के साथ तो 100% एफआई मिलेगा। अब देखिए इस एफआई को हम कन्वर्ट इसमें, सॉरी, इस क्लास को कन्वर्ट करते हैं किस में, एक्सआई में, एक्सआई। अब एक्सआई कैसे लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एक्सआई कैसे लेंगे अगर हमें नहीं दी गई हुई तो इस एक्सआई को हम बोलते हैं यहाँ पे मिड वैल्यू, मिड वैल्यू ऑफ क्लास। एक्सआई क्या कहलाएगी बच्चे, मिड वैल्यू ऑफ क्लास। अब मिड वैल्यू ऑफ क्लास के जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। क्या फॉर्मूला होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, फर्स्ट वाली लोअर, सेकंड वाली अपर, और डिवाइड बाय 2। तो आपका आंसर क्या देखो क्या आएगा यहाँ पे, 500 प्लस 520 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 510। ठीक है, और फाइंड आउट करना है तो आप इजीली भी निकाल सकते हो। देखो 20 और 40, 20 का गैप है, 20 का हाफ कर दो 10, 10 इसमें ऐड कर दो तो 530, और वैसे इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लो तो भी 530। मिड वैल्यू निकालने के अलग अलग मेथड्स हैं कई सारे, डिपेंड आप पे करता है आप कैलकुलेशन कैसे करते हो। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो 10 है, यहाँ पे 30 है, 20 का गैप आ रहा है, 20 का गैप आपके कंटिन्यूस कर दीजिए क्योंकि आपके पास कंटिन्यूस क्लास चल रही है तो सेम गैप रहेगा। तो 550, फिर 20 ऐड करोगे तो 570, फिर 20 ऐड करोगे तो 590। इन दोनों का मिड पॉइंट आपके पास 590 आ गया। तो ये मेरे पास एक्स आई की वैल्यू होगी स्टूडेंट। अब इस एक्स आई की वैल्यू के साथ आप क्या करोगे, देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप मीन का फॉर्मूला लिखिए। यहाँ पे मीन फाइंड आउट करना है, एक्स बार फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है तुम्हारा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब देखिए वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, और उससे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, एफ आई एक्स आई, इन दोनों का मल्टीप्लाई फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, इसका आपके पास क्या आएगा, 12 इंटू 1 12, 1 कैरी 61 एंड 0, 14 इंटू 3 42, 4 कैरी 74, 8 इंटू 5 40, 44 0, 6 इंटू 7, 7 इंटू 6 42, 4 34 0, 10 5 9 00। ये आपके पास एफ आई एक्स आई, इन सब का प्लस कर दो तो आपके पास क्या आएगा, 0 0 0 0, 2 2 4 2 6, 1 4 5 4 9 13 22, 2 कैरी 8 15
एंड 4, 15 एंड 4 19 एंड 3 22 और 5 27। कैलकुलेशन बड़े आराम से करना बच्चे। तो आपके पास देखो 27260, सिग्मा का मतलब क्या होता है सम, तो इन सब का सम ये रहा, एफ आई ये रहा, सिग्मा का मतलब सम तो ये 50, तो डिवाइड बाय 50, डिवाइड बाय 50, तो 0 से 0 कैंसिल होगी, ठीक है। अब 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास x बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा 52 एंड 54, तो 545.2, ये आपके पास आंसर हो गया मीन का। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके पास, अगेन फर्स्ट क्लास क्या दे रखी है आपको, ठीक है, कहता है कंसंट्रेशन ऑफ SO2, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 क्लास आपको गिवन है 0.04, 0.00 से 0.04, 0.04 टू 0.08, 0.08, 0.12, 0.12, 0.16, 0.16, 0.20, 0.20, 0.24, 0.04 का गैप चल रहा था, ठीक है। इसी के साथ फ्रीक्वेंसी Fi, इसी के साथ फ्रीक्वेंसी Fi आपको क्या गिवन है वो देखते हैं। आपको गिवन है 499,242, ये वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हम xi ले लेंगे, xi क्या होता है, xi आपको अभी बता के गया हूँ मैं, xi क्या होता है मिड वैल्यू, xi होती है मिड वैल्यू, किसकी, मिड वैल्यू ऑफ क्लास, मिड वैल्यू ऑफ क्लास xi होता है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास इन दोनों की मिड वैल्यू लोगे आप तो क्या आएगा 0.02 आएगा, इन दोनों की मिड वैल्यू, अब देखो 8 और 4 12, 12 का हाफ करोगे तो 6, तो 0.06, 8 और 12 का 20 तो 0.10, है ना। अब देखो 2 4 6 4 10 4 14 4 18 4 22, तो सीधा सीधा आपके मिड वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। मीन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, देखो मीन का फॉर्मूला होता है, अगेन वही, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, क्या होता है सिग्मा Fi xi अपॉन सिग्मा Fi, है ना। Fi xi मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाना है, Fi xi का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाना है, और Fi का मतलब ये वाली वैल्यू, और इसका सम करना है यहाँ पे, और इसका सम करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सम तो क्या आएगा, देखो 9 और 4 13 एंड 9 22 24 26 28, ये तो आ गया 28, क्लियर। अगेन एंड यहाँ पे आपके पास Fi xi इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो 0.08, 9 6 54 तो 0.54, 9 10 90 0.90, 14 2 28, 18 4 36 72, ठीक है। और ये आपके पास 4 4, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी नहीं किया। अब इन सब का टोटल कर दीजिए, इन सब का क्या कर दीजिए टोटल, तो इन सब का टोटल करोगे तो आपके पास आंसर क्या आता है, देखिए 8 और 4 12 20 22 26 2 कैरी 7 16 18 25 29.2 कैरी, ये सारा जीरो है तो 2.96 आ गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो 2.96 डिवाइड बाई 28, 2.96 डिवाइड बाई 28, क्लियर। बस अब इसे डिवाइड कर लेना तो आपकी एक्स बार की जो भी वैल्यू होगी डिवाइड करके आएगी, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये था आपका आंसर स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी इस तरीके के टॉपिक हमसे समझते रहें। ओके, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। Okay, thank you so much.